विधानसभेत प्रश्नोत्तरी तास सुरू होण्यापूर्वी नाना पटोले यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला। IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पुण्यामध्ये असताना अनेक महत्त्वाच्या लोकांचे फोन टॅप केल्याचे प्रकरण समोर आले होते। नियम 57 अन्वये आज प्रश्नोत्तराचा तास थांबवावा आणि याबद्दलची चर्चा करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली। विधानसभा अध्यक्षांनी बोलू इच्छित असणाऱ्या आमदारांना बोलू न दिल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला। पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर चौकशी चालू होती। त्यांच्यावर दोष सिद्ध झाले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना क्लीन चिट दिली। मात्र न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला आहे। या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी अजित पवार आणि नाना पटोले यांनी केली आहे। 57 के आधार पर हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था। IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला इनने जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, वो सरकार के समय में पुणे पुलिस कमिश्नर इस नाते से राज्य सरकार के आदेश से उनने राजकीय लोगों के, पत्रकारों के, रश्मी शुक्ला IPS अधिकारियों के, IAS अधिकारी के, पत्रकारों के फ़ोन टैपिंग किए गए थे। और आपको एक बात बताता हूं कि रश्मी शुक्ला ने खुद एफिडेविट दिया था कि ये मेरी गलती हुई है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तब इस प्रकरण को हमने विधानसभा में उठाया था और 3 सदस्यीय समिति उसमें बनाई गई थी और 3 सदस्यीय समिति के माध्यम से IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला उसमें दोषी मानी गई थी और उसको पुणे में उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ और राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री, जिनके तरफ होम मिनिस्टर भी थी देवेंद्र फडणवीस, आज राज्य के गृह मंत्री है, और जैसे ही ये गृह मंत्री बने तो IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला को क्लीन चिट दिया और उनके ऊपर के जो गुने दाखिल थे उसको क्रैश करने का काम किया। और ये क्लोजर रिपोर्ट लेकर जब ये कोर्ट में पहुंचे तो माननीय कोर्ट ने उनको कहा कि विदाउट इंक्वायरी आपने ये क्लोजर रिपोर्ट कैसे बनाया, और ये सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र की ईडी की सरकार के ऊपर माननीय कोर्ट ने ताशेरे खींचे। इसका मतलब ऐसा है कि राज्य की सरकार इस तरह के गुनहगारियों को साथ दे रही है, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रही है, पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग कर रही है, राजनेता को ब्लैकमेलिंग कर रही है, IAS IPS अधिकारी को ब्लैकमेल कर रही है। ऐसी सरकार महाराष्ट्र में जो बैठी है, तो उसमें आम लोगों के भी व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए अब सुरक्षा बची नहीं है। और ऐसी सरकार का निषेध, और ऐसी सरकार ने तुरंत देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री के बारे में भी वैसी बात हुई कि वो जैसे मुख्यमंत्री बने, जैसे ही वो नगर विकास मंत्री रहे, तो नागपुर की जमीन 83 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में बेच दिया। बड़े पैमाने में जमीन का घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री कल ही उनने माननीय कोर्ट में कहा कि हमने जो ऑर्डर की थी वो वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ने गलती की है, और इस तरह के घोटाले कितने किए होंगे, तो इसलिए मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मिलना चाहिए। एक तरफ महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि नियम से चलेगा, प्रकरण कोर्ट में है, तो हमारा सवाल ऐसा है कि ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, जिसमें अपात्रता का जो 16 MLA के ऊपर जो तलवार माननीय सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, उसके आधार पर ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो ये असंवैधानिक सरकार जो महाराष्ट्र में है, ये ऐसे निर्णय कैसे ले सकती है, ये भी हमने महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष को पूछा है। और महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ये सरकार की बाजू ले रहे। विधानसभा अध्यक्ष को ये लेने का अधिकार नहीं है। अगर विधानसभा अध्यक्ष इस तरह से काम करेंगे तो उनके ऊपर भी अविश्वास लाने का काम हम करेंगे, और कानून से और संवैधानिक व्यवस्था से ये विधानसभा चलना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। थँक्यू। अशा बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।